देखिए, आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में एक अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक में दिखाई दी थी, क्योंकि रेवेन्यू जो कंपनी ने गेन करा था वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, यानी कि कंपनी ने लॉस किया था। उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, वरना स्टॉक ने बहुत प्यारे रिजल्ट दिए थे। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया था कि क्वार्टर 4 में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और एक सर्टेन लेवल है, यानी कि अगर 43 रुपीज़ के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया तो ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, क्योंकि एक बिग ब्रेकआउट हमें स्टॉक में दिखाई देगा। सेम आज वही चीज़ हुई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में 6% की तेज़ी आई है। और अगर मैं इन फाइनेंशियल्स पे नज़र डालूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू 2% डाउन हुआ, नेट इनकम 80% डाउन हुई, ऑपरेटिंग इनकम 45% डाउन हुई। बट उसके बाद कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर आए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्वार्टर 4 में कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाएगी। पिछले 5 दिनों में 3% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 14% के रिटर्न, पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 109% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और स्टॉक ने 68 रुपीज़ का हाई बनाया था। अगर मैं हाई से लो की बात करूं तो 222% के रिटर्न पिछले 6 मंथ में आए थे। और वहां पर जब कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी क्वार्टर 3 में, उसके बाद से हमें स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। पिछले एक साल में 317% के पॉजिटिव रिटर्न, और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पहले भी गिरावट हुई थी 68 रुपीज़ से, उसके पीछे रीज़न सिंपल सा यही था कि प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। वरना स्टॉक हमेशा यही कहा गया कि अच्छा है, और मैंने भी हमेशा बाइंग करने की ही एडवाइस दी है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे स्टॉक के बारे में लगती है वो ये है कि 70% की प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पर कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, ना ही प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो 18 करोड़ निकल के आता है। और दूसरी बात, यहाँ पर 2% की DI की भी होल्डिंग है, और 2 से 2.25% की होल्डिंग यहाँ पर FIs की भी है। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स है वो 18% इंक्रीज हुई, और जो प्रॉफिट है वही नेगेटिव में गया था। बट कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही थी, तो मेजोरिटी में चांसेस ये हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करके आपको क्वार्टर 4 में भी दिखाएगी। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखूं तो कंपनी की सेल्स पहले कुछ भी नहीं थी, 3 4 5 करोड़ से ऊपर कंपनी नहीं जाती थी। उसके बाद अचानक से कंपनी की सेल्स जो है वो 300 400 करोड़ तक पहुंची, लेकिन अभी 6 साढ़े 600 करोड़ के अराउंड कंपनी की सेल्स हो रही हैं। और लास्ट क्वार्टर की अगर बात की जाए, सेकंड क्वार्टर की, तो कंपनी की जो सेल्स है वो 607 करोड़ थी। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर जो दिसंबर में सेल्स दिखाई वो 455 करोड़ थी। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखूं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि कंपनी का जो लॉस है वो भी लगातार रिड्यूस हुआ है। पहले कंपनी 2000 करोड़ के लॉस में थी, तो इस हिसाब से कंपनी को शायद इस क्वार्टर में या फिर अगले क्वार्टर में कंपनी डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी, और उसमें आपको कंपनी का प्रॉफिट भी शो होगा। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, पर मोटर ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखी हुई है, बट उनकी भी जून 2023 के बाद होल्डिंग बढ़ी है। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की भी 4% के अराउंड होल्डिंग है। तो डेफिनेटली लास्ट टाइम आपको कहा था कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने डूबने नहीं देगी, वही चीज़ अब आपको स्टॉक में भी जाती हुई नज़र आ रही है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।